Hello students, how are you? Fine? Okay. Today we will start our 15th chapter, मीनू. Okay? Take out this विकास रीडर. ठीक है? विकास रीडर में आप लोगों को हम लोग 15 चैप्टर पे आ गए हैं. ठीक है? अब इसमें देखो, अभी तक हम लोग अशोक के बारे में सब कुछ पढ़ रहे थे ना. पहले हमने जो है वो अशोक के मम्मी पापा के बारे में पढ़ा, दादा दादी के बारे में पढ़ा. ठीक है? फिर अब ये वाले चैप्टर में आपको अशोक के घर पे एक बिल्ली भी है. ठीक है? जैसे हम लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं ना, किसी घर में डॉगी होता है, किसी के घर में, है ना. तो इस तरीके से गाय होती है ना. तो उसने भी जो अपने घर में बिल्ली रखी है, कैट रखी है छोटी सी. तो वो और ये दीपाली है ना. घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे, कोई जैसे पपी होता है हमारे घर में छोटे बच्चे कैसे उसके साथ खेलने लगते हैं, बराबर है. उसको कहीं बॉल से खिलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं. तो इसी टाइप से अशोक के घर में भी एक बिल्ली है. तो उसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ से आप लोग देखना शुरू करो. सबसे फर्स्ट हार्ड है म्याऊ म्याऊ, है ना. तो ये बिल्ली की आवाज है. आप लोगों ने गुजराती में भी पढ़ा होगा ना, मतलब प्राणियों की आवाज कैसी होती है ना. तो प्राणियों की आवाज को एक बार नहीं लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं हिंदी में. ठीक है? गुजराती में भी 2 बार लिखते हैं ना, है ना. तो कोई कोई चीज एक बार लिखते हैं, कोई कोई किसी की ज्यादा करके आवाज सबकी 2 बार लिखा जाता है. इंग्लिश में खाली 1 बार लिखते हैं, जैसे डॉग बाग्स, है ना. तो खाली, लेकिन बिल्ली को म्याऊ म्याऊ 2 बार लिखते हैं डैश कर. ठीक है? तो चूहा ची ची करता है ना. जैसे हिंदी में इस तरीके की आवाज आती है. अभी आपको बताऊं कि मैं बहुत सारे इसमें एक ही बार लिखते हैं. कभी कभी उसके लिए एक वर्ड अलग से हो जाता है. कभी कभी किसी एनिमल का कोई एक ही वर्ड हो जाता है, उसमें हमको पता चल जाता है कि वो इस तरह से बोलती है. ठीक है? और उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड रख दिया गया है. जैसे आपको अभी बताऊंगी आगे. अभी हम लोग चैप्टर जो है समझ लेंगे पहले. ठीक है? तो यह, यहाँ पे देखो, यह बिल्ली है. ठीक है ना. वो बता रहा है कि ये बिल्ली है. यह चितकबरे रंग की है. चितकबरे मतलब होता है, जैसे बिल्ली का कलर देखा होगा ना आपने, ग्रे और ये होता है ब्लैक, है ना. तो इस तरीके से थोड़ी सी कभी कभी लाइट ब्राउन और व्हाइट भी होती है, ब्लैक और व्हाइट भी होती है ना. तो 2 कलर जब भी मिलते हैं, 2 से ज्यादा कलर मिलते हैं, तो उसको चितकबरा रंग बोलते हैं. ठीक है? तो ये जो है चितकबरे रंग की है. यह म्याऊ म्याऊ करती है. कैसे बोलती है वो? म्याऊ म्याऊ, है ना. फिर यह दूध पीती है. हम ना उसको कटोरी में उसमें वाटके में देते हैं ना जब, तो वो दूध पीती है. यह चूहा देखकर उसके पीछे भागती है ना. चूहे को जब भी देखती है, क्योंकि वो उसका भोजन है, ठीक है ना, तो वो उसके पीछे भागती है. पीछे भागती है मतलब क्या? उसको पकड़ने के लिए. उसकी रनिंग रेस नहीं होती है. क्या करती है वो? उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागती है. ठीक है? हम इसे मीनू कहते हैं. बिल्ली का नाम क्या है? मीनू, है ना. जैसे हम लोग भी डॉगी होता है हमारे घर में, उसका नाम रख देते हैं ना. कुछ भी टॉमी है, शेरू है ना. ऐसे गाय का नाम भी रखते हैं. पेट्स जो भी होते हैं तो हम उनका नाम रख देते हैं. ठीक है? तो उसका नाम क्या रखा है अशोक ने? मीनू, है ना. तो बिल्ली का नाम क्या है? मीनू. ठीक है? छोटी दीपाली मीनू के साथ खेलती है. ये दीपाली छोटी है इसलिए. अब जैसे बड़े हो जाते हैं जब, जो है इतना ज्यादा, जैसे आप लोग बड़े हो जाओगे जब 7th 8th में जाओगे, तो छोटे छोटे खिलौने से थोड़ी खेलते हो, बराबर है ना. तो उसी तरह से दीपाली छोटी है इसलिए वो जो है खिलौने इससे बिल्ली के साथ खेलती है. ठीक है? देखो बिल्ली के साथ खेल रही है वो. तो बिल्ली को ये डॉल दिखा रही है, तो वो बिल्ली उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है. चित्र में देखो, है ना, इस तरीके से. हम इसे बाघ की मौसी कहते हैं. देखो, इट इज बिलोंग टू, ये है ना, बाघ भी होता है ना. बाघ जो है वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है, बराबर है ना. बाघ को आप देखना, बाघ का मुंह कैसा होता है, टाइगर का भी ऐसा होता है मुंह, बराबर है ना. टाइगर का मुंह बिल्कुल कैट की तरह होता है, बराबर है ना. तो बिल्कुल वैसे के वैसे दिखती है वो, बाघ के जैसी हमको. उसका फेस बिल्कुल वैसे ही दिखता है, बॉडी नहीं होता है. आप उसका पिक्चर और उसका पिक्चर देखो. कैट को तो हम देख सकते हैं, बाकी बाघ को थोड़ी ना रूबरू देख सकते हैं, या फिर जू में देख सकते हैं. जू में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें उसका मुंह और कैट का मुंह एक जैसा होता है. ठीक है? तो उसको क्या कहा जाता है? बाघ की मौसी. ठीक है? फिर खाली जगह है आपकी. देखो,
बिल्ली डैश करती है, उसकी आवाज लिखना है यहाँ पर, तो हम उसकी आवाज में क्या लिखेंगे, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। सेकंड है बिल्ली डैश रंग की है, तो बिल्ली किस रंग की है, चितकबरे रंग की है। यहाँ मैंने क्वेश्चन में लिखा है, उसी तरह से खाली वन वर्ड लिखना है उसमें और आपका आ जाएगा। बिल्ली को हम डैश कहते हैं, बिल्ली को हम क्या कहते हैं, बाघ की मौसी। ठीक है, अब प्राणियों की बोलियां देखो इसमें, साउंड्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना, जो ग्रीन कलर में लिखा है वो आवाज है उसकी। फिर कुत्ता भौंकता है, ठीक है। फिर गधा रेंकता है, हिंदी में शब्द कौन सा है, रेंकना। रेंकना मतलब उसकी आवाज है तो उसको रेंकता है, उसकी आवाज वो कैसे करता है उस तरीके के लिए वो वर्ड है। घोड़ा हिनहिनाता है, हिन हिन करता है ना, तो उसको बोलेंगे हिनहिनाता है। गाय रंभाती है, ठीक है। पंछी चहकते हैं, कबूतर गुटरगू करता है। बकरी मिमियाती है, मे करती है ना, उसको मिमियाना बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बकरी मिमियाती है। भौरा गुनगुन करता है, तो उसको क्या लिख देते हैं हिंदी में, भौरा गुनगुनाता है, ठीक है। फिर मेंढक टर टर करता है, बराबर है ना, टर टर आवाज आती है ना उसकी, जैसा आप लोग गुजराती में ड्राउ ड्राउ लिखते हो, बराबर है, तो वैसे टर टर करता है उसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, टर्राता है, ठीक है। फिर सिंह दहाड़ता है ना, सिंह जोर से आवाज करता है, सिंह की आवाज को जो गर्जना होती है उसकी, उसको हम दहाड़ना बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो ये बिल्ली जो है ये चूहे के पीछे भाग रही है पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका फूड है। आ गया समझ में? तो मीनू वाला चैप्टर समझ में आ गया सबको, है ना। 3 ही क्वेश्चन है छोटे छोटे से, अभी तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अभी तो जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते जाओगे बहुत इजी लगेगा, हिंदी का सबसे इजी लगेगा आपको, बराबर है। देखो ये चैप्टर लिखना, फिल इन द ब्लैंक्स लिखना, प्राणियों की बोली लिखना और क्वेश्चन आंसर्स लिखना, ठीक है। तो ये आपका पीडीएफ आपका आ जाएगा। फिर चैप्टर नंबर वर्कबुक में चैप्टर नंबर पेज नंबर 23 मीन्स हमारा चैप्टर नंबर 12 आया है। अब ये आपको पढ़ना है, इसकी रीडिंग सबको आना चाहिए। देखो, टेक आउट दिस बुक विकास सोपान, इसमें सब फूलों के बारे में है कि कौन सा फूल कैसा होता है और वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है, किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट हमको क्या लिखा है, लोटस, लोटस मीन्स कमल। तो कमल कैसा होता है, यह कमल है, कमल का फूल बहुत सुंदर होता है। इसकी रीडिंग करनी है बैठ के सबको, ठीक है। आपकी मम्मी के पास बैठ जाने का, मम्मी आपको सब बता देगी दोपहर में, ठीक है। जो भी फ्री हो उनके साथ में बैठ के आप पढ़ सकते हो। फिर सेकंड वन है रोज, रोज मतलब गुलाब, है ना। यह गुलाब है, गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं, है ना, किंग ऑफ फ्लावर्स, है ना। फिर गुलाब के फूल से इत्र, गुलकंद आदि बनाए जाते हैं। इत्र मतलब सेंट बनता है, रोज का सेंट लगाते हो ना आप, स्प्रे करते हो ना रोज का, वो गुलाब के फूल से बनता है। फिर एक गुलकंद आता है जो दवाई जैसा होता है, गर्मियों में भी खाते हैं उसको, मतलब हमारे पेट में थोड़ी ठंडक रहती है उससे, उसको गुलकंद बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो बनता है। फिर मोगरा, मोगरा तो देखा होगा आपने, मोगरे का पौधा सबके घर में होता है, उसका दूसरा नाम होता है बेला, ठीक है। तो इसको बेला बोलते हैं, और बेला सफेद और खुशबूदार होता है, व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं और उसमें बहुत स्मेल आती है, अच्छी स्मेल आती है। बेले से बेड़ी बनती है, मोगरे की बेड़ी लगाती है ना लेडीज जो है वो अपने बाल में, ठीक है। फिर मैरीगोल्ड, ये तो पता है, गलगोटा बोलते हैं जिसको गुजराती में, मैरीगोल्ड गेंदा बोलते हैं हिंदी में। यह गेंदा है, गेंदा लाल और पीले रंग का होता है, जैसा भी हम लोग बहुत से भगवान को चढ़ाते हैं माला, हमेशा गेंदे की, गुलाब की माला चढ़ाते हैं, गेंदे से माला बनती है, ठीक है। फिर है यह सदाबहार है, सदाबहार मतलब बारहमासी के, हमारे वहां पे झाड़ लगे रहते हैं, कितने सारे छोटे छोटे से हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल, उसके अंदर से सफेद और गुलाबी कलर के। बारहमासी मतलब होता है उसको बारहमासी बोलते हैं, सदाबहार मतलब उसके फूल हमेशा खिलते हैं, पूरे 12 मंथ्स तक फूल उसमें खिलते रहते हैं, ठीक है। सदाबहार के फूल 12 महीने खिलते हैं, ठीक है, पेरिविंकल बोलते हैं जिसको। फिर है शू फ्लावर, जिसको यह गुड़हल है, जासूद बोलते हो ना आप लोग, ये जासूद का फूल है, लाल रंग का होता है, हम लोग नवरात्रि में जो है माता जी को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो यह लाल रंग का होता है, गुड़हल का फूल देवी जी को चढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर है सनफ्लावर, ये तो सबको पता है, सनफ्लावर शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इसको सूरजमुखी बोलते हैं, दूसरा नाम सूरजमुखी है इसका। सूर्य के समान दिखता है इसलिए इसको सूर्यमुखी बोलते हैं, है ना, सूर्य भी ऐसे ही दिखता है ना हमको। और सूर्य के फूल, इसके फूल पीले रंग के होते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा ब्राउन होता है बीच में। ये फूल दिन में सूर्य की तरफ खिले रहते हैं। देखो इसका जो छोटे छोटे से पौधे होते हैं, तो वो जब सन जिधर जिधर सन जाता है ना उस तरफ ऐसे ऐसे मुड़ते हैं वो फूल, और शाम को जब सनसेट हो जाता है तो उसके फूल ऐसे झुक जाते हैं। और सुबह सुबह जो है वो सनराइज होता है ईस्ट में, तो सन की तरफ उसका उनका फेस होता है, इसलिए उसको सूर्यमुखी बोलते हैं। सूर्य की तरफ मुख रहता है उसका। आ गया समझ में? अब देखो इसमें आपको चूज करके लिखना है यहाँ पे दो में से एक। डैश सफेद और खुशबूदार होता है। सफेद और खुशबूदार क्या होता है? बेला, ठीक है। फिर लाल या पीला होता है गेंदा, ठीक है। फिर किसके फूल 12 महीने खिलते हैं? सदाबहार, पेरिविंकल के, ठीक है। और फूलों का राजा कौन सा है? गुलाब। आ गया समझ में? अब ये फूलों के नाम लिखना है, कमल, गुलाब, मोगरा, सूर्यमुखी, गुड़हल, ये सब नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो वर्कबुक में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। आज का जो आपका वर्कबुक का पीडीएफ आया है वो इतना ही लिखना है, लेकिन आपको पूरी रीडिंग करनी है। समझ में आ रहा है? रीडिंग मस्ट है। रीडिंग करना नहीं आएगी तो आप ये नहीं पढ़ पाओगे। आ रहा है समझ में? तो रीडिंग आपको रोज करना है, और इस तरीके से आपको अपना ये जो है हमारा खत्म होता है। आज का होमवर्क है चैप्टर नंबर 15 CW में करना है, क्वेश्चन आंसर्स करना है, प्राणियों की बोलियां लिखना है, फिलअप्स लिखना है, ठीक है। फिर वर्कबुक में पेज नंबर 23 लिखना है, उसके जो फिलअप्स मैंने बताया वो लिखना है, फूलों के नाम लिखना है। जो आपका पीडीएफ आएगा वो आपको करना है क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ठीक है। तो आगे के भी चैप्टर आप लोग लर्न करते रहो, क्योंकि हमारा 17 चैप्टर तक है फर्स्ट सेम में। उसके बाद में फिर आप लोगों का बीच बीच में मैं टेस्ट भी रखूंगी, फिर रिवीजन भी हमको लिखना है, बराबर है ना। रिवीजन जो है वर्कबुक में से वन वर्ड आंसर आपको आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, गुलाब को क्या कहते हैं? डैश, छोटा सा डैश। तो उसमें आप क्या लिखोगे? फूलों का राजा, बराबर है। मोगरा कैसा होता है? सफेद और खुशबूदार। इस तरीके से आपको जो है वो रिवीजन आपको आएगा, बराबर है ना। रिवीजन की पीडीएफ आएगी, मैं समझाऊंगी इसी कैसे करना है आपको। लेकिन आपको जब ये लर्न होगा तभी तो आप लोग कर पाओगे ना। और जब तक आप लोग रीडिंग नहीं कर पाओगे, जब तक आप नहीं कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए रोज रीडिंग करना है। भले आपको हिंदी की पीडीएफ आती है, कुछ किसी दिन नहीं भी आती है। हमारी खाली वेंसडे और सैटरडे को आती है। ऐसा नहीं कि खाली उसी दिन हिंदी पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को हिरल मैडम पूछते हैं ना, हिरल मैडम मैडम पूछते हैं ना आपको, हिरल मैडम तो पूछते ही है ना हिंदी का, कभी रीडिंग करवाते हैं, कभी क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, बराबर है। तो सबको आना चाहिए। पोएम भी हमको लर्न करनी है, गुड़िया रानी और डाकिया आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वन वर्ड आंसर आपको अभी मैं लिखवाऊंगी, इसमें मीनिंग्स लिखवाऊंगी वर्कबुक के, तो वो सब आपको रिवीजन में आएंगे। या फिर हमारा चैप्टर होने के बाद में टाइम रहेगा तो फिर मैं आपको CW में भी लिखवा दूंगी, ठीक है। और कोई भी दो या 4 फूलों के नाम आपको याद करना है, ठीक है। 4 नाम सबके याद करना है, बराबर है। कमल, गुलाब, मोगरा, चंपा, ऐसे 4 नाम इजी जो है ना, कम मात्रा, छोटी छोटी मात्रा कम लगती है उसमें, ऐसे नाम आपको लिखवाऊंगी मैं, 2 नेम्स ऑफ ईच में, बराबर है ना। तो ऐसा एक पूरा क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगी। जैसे हर बार आता है ना डू एस डायरेक्टेड, इंग्लिश में आता है, ES में आता है, हर एक के गुजराती में आता है, हर एक के 2 नाम लिखो। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे नाम आ गए। देखो फ्लावर्स के आ गए हैं, वेजिटेबल्स के आ गए हैं, फल के आ गए हैं, बराबर ना, फलों के नाम आ गए हैं। पेशेवर लोग आ गए हैं, कोई भी 2 पेशेवर लोगों के नाम, प्रसिद्ध व्यक्ति कोई भी 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। तो ऐसा पूरा एक आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगी रिवीजन में, वो आपको पूरा तैयार करना है। आ गया समझ में? बाकी जो ये है मीनिंग्स है वो तो आपको करना ही है। जैसे गार्डनर, माली, फार्मर, किसान, ये इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों तरफ से हमको लिखना आना चाहिए। प्राणियों की बोलियों का एक क्वेश्चन आता है आपको 2 मार्क्स का, बराबर है ना। तो वो आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके, बाय चिल्ड्रन।